यूहन्ना 17:20 से लेकर 23 तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, ऐसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। ये जो पैसेज है यीशु मसीह का प्रार्थना से लिया गया है। यीशु मसीह का जो सबसे लंबा प्रार्थना जब धरती पे था, ये यूहन्ना का 17 में जिक्र किया गया है। यीशु मसीह प्रार्थना किया पिता परमेश्वर को, तो यूहन्ना का 17 में जिक्र किया गया है। वो किसके बारे में प्रार्थना किया? यीशु मसीह चर्च के लिए प्रार्थना किया। आगे जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे, उनके एकता के लिए प्रार्थना किया। नेक्स्ट, एफिसियों, पौलुस का वचन पढ़ते हैं। एफिसियों 4:1 से लेकर 6 तक। एफिसियों 4:1 से 6 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये खूबसूरत समय के लिए। हम आपके चरणों पे हैं। यीशु मसीह, हमारे अंदरूनी का कानों खोलिए ताकि हम आपकी आवाज़ को पहचान पाएंगे। आप बातें करने वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आशीषित कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। एफिसियों का किताब में चर्च के बारे में अच्छे रीति से जिक्र किया गया है। एफिसियों का किताब आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 तक, 6 चैप्टर है इसमें, और ये 6 चैप्टर में चर्च के बारे में खूबसूरत रीति से जिक्र किया गया है। पौलुस जो चर्च प्लांटर था, पहले वो चर्च को परेशान करता था। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोगों को सताता था, वो लोगों को जेल में डालता था। लेकिन यीशु मसीह उसको दर्शन दिया और उसका जीवन परिवर्तन हुआ। यीशु मसीह को और विश्वास किया और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, उस सुसमाचार के बारे में वो प्रचार करने लगा और वो चर्च प्लांटिंग शुरू किया। और एफिसियों एक किताब है, जब वो जेल में था ये चर्च को वो खत लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। ये बहुत सुंदर बात है कि पौलुस का हृदय में चर्च हमेशा है, लोगों के लिए वो सोचता है, परमेश्वर का लोगों के लिए वो सोच रहा है। आप पढ़ेंगे एफिसियों का 1 में
वो एक गंभीर प्रार्थना करता है। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है कि चर्च का आत्मिक आंखों खोल जाए, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। जैसे लास्ट संडे में हम सुना था, दुनिया में बहुत सारे आवाज है जो आवाज करता रहता है, और हम हो सकता है उनका आवाज को सुन के बहके जाएंगे। संसार एक आवाज देता है कि धन बड़ा बात है। संसार एक आवाज देता है, पैसा है तुम्हारे पास तो सब कुछ है। संसार आवाज देता है, तुम्हारा अच्छा कैरियर होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, पूरा समय दे दो सिर्फ पढ़ाई में, कैरियर बनाने में। संसार आवाज देता है। एक पापी स्वभाव है अंदर, वो आवाज देता है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू चर्च जाएगा, तू बाइबल सुनेगा, चल थोड़ा आज उधर चल, वो काम कर, हाँ उसके साथ बैठ। पापी स्वभाव, पाप करने में वो उत्सुक रहता है। और तीसरा जो है शैतान, ये एफिसियों का 2 में लिखा गया है। पौलुस अद्भुत रीति से लिखता है चर्च के बारे में ये किताब में। आप जरूर पढ़िए, घर में जाके अच्छे से ध्यान करके पढ़िए। संसार, पापी स्वभाव और शैतान राज करता है, आवाज देता है, लेकिन आज हम परमेश्वर का आवाज को सुने। आमीन। परमेश्वर का आवाज को हम सुने ताकि हम भटक ना जाए। तो पौलुस ने चर्च के लिए बंदी में प्रार्थना कर रहा है। आप पढ़ेंगे 15 से लेकर 23 तक, तो वहां पर देखेंगे गंभीर प्रार्थना वो करता है। परमेश्वर हमको किस तरीका का आशीष दिया है, 1 से लेकर पढ़ेंगे 14 तक, वहां पर लिखा गया है, ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ही हैज बेस्टोड ऑन अस। सारे आत्मिक आशीष वो हमको दिया है, जो पहले चैप्टर में वो जिक्र करता है। उसके बाद वो बोलता है, इस कारण 15 में देखिए, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा क्या धन कैसा है। वो बोलता है कि परमेश्वर में जो आशीष है, वो आशीष के बातों में तुम बढ़ते जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम देख पाओ। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस रहता है चर्च में, बहुत सारे विश्वासी लोगों के बीच में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस रहता है। जैसे कि ये लिखा गया है एक कहानी के द्वारा, बहुत सुंदर घटना है। दूसरा राजा का आप 6 पढ़ेंगे, दूसरा राजा का 6 देखिए। तो अब 8 से पढ़ेंगे 23 तक, तो बहुत सुंदर है। ये जो उनका शत्रुओं इस्राएल को कैप्चर कर रहा है, इस्राएल का लोगों को आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा है। जब दुश्मन इस्राएल जो परमेश्वर का लोगों को आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा है, जो जो योजना वो बना रहा है, इस्राएल में परमेश्वर का एक दास है जो एलिशा है, उसको सब कुछ पता हो रहा है। तो वो राजा जो दुश्मन था वो सरप्राइज हो रहा है, अरे मैं जो योजना बना रहा हूं वो लोगों को कैसे पता चल रहा है, ये परमेश्वर काम कर रहा है। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, क्योंकि सारे योजना उनको पता चल रहा है। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उसने पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल का राजा की ओर कहा है और का है। उसके एक कर्मचारी
ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तू बेडरूम में जो योजना बना रहा है, परमेश्वर अपने दास को रिवील कर रहा है, एलीशा को, और वो एलीशा क्या कर रहा है, राजा को, अपने राजा को बता रहा है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। वो राजा ने प्लान बनाया, जाओ वो दास कहाँ पर है जिसको सब कुछ पता चल रहा है, उनको हम आक्रमण करेंगे, उनको बंदी बना देंगे। तो वो कौन सा शहर में था, वो उनको पता चला। तो वो क्या किया, सैन्य भेजा। जब सैन्य भेजा, वो लोग आक्रमण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको बंदी करने के लिए। तो देखो क्या हुआ, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। बहुत सारे लोग आकर घेर लिया है वो शहर को। तो सुबह जो रात में जो सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, एक प्रकार का जो पहरा देता है, उसको दिखाई दिया, अरे बहुत सारे सैन्य आ गए हैं हमको आक्रमण करने के लिए। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो जब एलीशा को बोला कि बहुत सारे सैन्य है, बहुत सारे लोग अभी आए हैं हमको आक्रमण कर रहे हैं, तो एलीशा ने एक जवाब दिया, बहुत सुंदर है। हाँ, वो जवाब ऐसा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो लोग आए हैं, जितने लोग आए, उससे भी ताकतवर लोग हमारे साथ हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। पहराओं का आंख खोल दे परमेश्वर, ताकि वो देख सके। और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब उसका आंख खुल गया, उस पहरा जो पहरा देता था, तब देखा कि बहुत सारे अग्निमय रथों, अग्निमय घोड़ों में बहुत सारे सैन्य है जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का लोगों को सुरक्षा देने के लिए वहां पर खड़ा है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का दूतों है, परमेश्वर का लोग है, वो विरोध लोगों को, दुश्मन लोगों को वो डिफेंस करने के लिए। एलीशा ने प्रार्थना किया और वो पहरा देने वाला आदमी का आंख खुल गया। पौलुस ने विश्वासी लोगों का आंख खोलने के लिए प्रार्थना करता है, ताकि आत्मिक बातें वो लोग देख पाए। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार, ये पापी स्वभाव हमको बहकाता है, वो हमको बहकाने के लिए कोशिश करता है। हमारा अलग इंटरप्रिटेशन होता है हमारे जीवन का, हमारे भविष्य के बारे में हमारा अलग इंटरप्रिटेशन होता है, हमारे परिवार के बारे में क्या जरूरत है अलग इंटरप्रिटेशन आ जाता है, हमारे चर्च में क्या होना चाहिए गलत अनुवाद आ जाता है, क्योंकि हम दुनिया को सुनने लगते हैं, संसार को सुनने लगते हैं, हम अपने पापी स्वभाव को सुनने लगते हैं, शैतान का आवाज़ को सुनने लगते हैं। तो सोचिए उसके बारे में पौलुस क्या बोलता है, तुम्हारा जो आत्मिक आंखों खोल जाए। तो आज ये मैं सोच रहा था, अनेक समय में ये होता है जी, एकता के बारे हम क्या सोचते हैं, एकता के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पे था वो प्रार्थना किया एकता के बारे में। आज हमारे जीवन में एकता चाहिए या नहीं? हमारे परिवार में एकता चाहिए क्या नहीं? हस्बैंड और वाइफ के बीच में एकता चाहिए या नहीं? हमारे परिवार में हस्बैंड और वाइफ के बीच में एकता चाहिए, वननेस चाहिए।
एफिसियों का 6 में लिखा गया है वो क्रम क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए। जो परिवार में जो आदमी है वो घर का सिर है, वो अपना पत्नी को प्रेम करे, अपने बच्चों को प्रेम करे, लेकिन वो पत्नी और वो बच्चे पिता का आदर करे। ये क्रम है, तब एकता होगा। आज हम जब दफ्तर जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, एकता दिखना चाहते हैं, वहां पर अच्छा एकता रहेगा तो काम अच्छा होगा। आज हम देखते हैं जाति जाति में बहुत सारे लोग एकता होते हैं ताकि उनका जो एम या एम्बिशन है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। वो लोग संगठन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। और ये बातें हुआ था, जेनेसिस का 11 में भी लिखा गया है कि बहुत सारे लोग जमा हुए और वो लोग बोला चलो हम एक बड़ा टावर बनाए, बहुत ऊंची टावर बनाए ताकि हमारा नाम प्रसिद्ध हो। बहुत सारे लोग गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी एक होते हैं। संसार का एकता क्या कहता है, लेकिन आत्मिक एकता क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है। एकता हर जगह पे चाहिए, संसार में चाहिए, हमारे जाति जाति में चाहिए, हमारे पीपल ग्रुप में चाहिए, हमारे समाज में चाहिए, लेकिन ये एकता कहां से आना चाहिए भी हमको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह विश्वासियों का एकता के लिए वो पहले से प्रार्थना किया। पढ़िए तो वो वचन कैसा लिखा गया है। हाँ, यूहन्ना का 17, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग आगे का दिन में यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए विश्वासी बनेंगे, वो लोग उद्धार पाएंगे। परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये पढ़िए, ये बहुत सुंदर रीति से ये परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है जब चर्च में एकता दिखाई देता है। ये भजन संहिता 133 में भी लिखा गया है, जब कलीसिया में एकता दिखाई देता है तो वहां पर आशीष होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देता है। लेकिन अनेक समय हमारा वो एकता का गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये सोचिए, आज जो वचन है बहुत सुंदर है। यहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। यीशु मसीह क्या कहता है वहां पर कि पिता तू जैसा मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ऐसे वो लोग भी हमारे साथ एक हो। अर्थात ये है कि हमारा एकता पहले यीशु मसीह के साथ होना है। आपका एकता एक भाई या बहन के साथ आत्मिक रीति से अच्छा एकता नहीं हो पाएगा जब तक आपका एकता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एकता अच्छा नहीं है। हमारा एकता, हमारा जो रिलेशनशिप पहले परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जब ये एकता होता है, मजबूत होता है, तब वो स्पिरिट हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है। पहला कोरिन्थियों का 6:17 में लिखा गया है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में परमेश्वर के साथ एक होते हैं। पहला कोरिन्थियों का 6:17 देखिए, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो परमेश्वर के संगति में आता है वो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक होता है। एक विश्वासी जब यीशु मसीह का कुर्बानी पे विश्वास करता है, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करता है, उद्धार प्राप्त करता है, यह आत्मा के कार्य होता है। जैसे मैं कहा, जेनेसिस चैप्टर 11 में गलत एकता था,
वो लोग गलत उद्देश्य के लिए एक हुए थे, तो परमेश्वर आकर उनका भाषा का गड़बड़ी कर दिया, वो भाषा अलग अलग हो गया। इसीलिए आज दुनिया में बहुत सारे भाषा है, लेकिन प्रेरित का 2 में यीशु मसीह वो एकता फिर लाता है चर्च में, और वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो सारे लोग एक हो जाते हैं। वहां पर कलीसिया में एकता शुरू होता है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमेशा अदर टंग्स नहीं बोलते हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको उसकी आत्मा की अगुवाई देता है, तो हमारा सोच एक होता है। ये बहुत सुंदर बात है। पहले हमारा एकता यीशु मसीह के साथ मजबूत बने। मैं अभी शेयर नहीं कर सकता है, शेयर करने से बहुत सुंदर है। आप सोचिए, एक चीज़ों से जब सारे लोगों को जो भी बातें, जो भी योजना, जो भी उद्देश्य बहेगा, ये सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? एक होगा, क्योंकि एक जगह से सारे लोग स्रोत से ले रहा है। आप एक ही रिवर से पानी ले रहा है सब लोग, यहाँ पर ये लोग भी ले रहा है, वो लोग ले रहा है, वो लोग ले रहा है, एक रिवर से, तो पानी क्या अलग होगा? एक ही पानी हो रहा है। लेकिन ये लोग जब पानी लेना यहां से छोड़ देगा, तो वो लोग जितना सोचने से भी ये पानी का जो मधुरता वो लोग अनुभव नहीं करेगा। पहले, सबसे पहले विश्वासी का परमेश्वर के साथ अंतरंग संबंध जो है, इंटीमेसी है, एकता होना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा वो वचन, परमेश्वर का निकट आओ, तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा निकट आऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ पहले आए। अनेक समय ऐसा होता है, मैं अच्छा एग्जाम्पल, वो भाई अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, वो बहन अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, बोल देते हैं फट से। पहले मैं, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मेरा सोच कैसे बढ़ रहा है। अभी जैसे मैं बोला, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एकता होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का विचार वो लोग के दोनों के बीच में नहीं रहेगा, तो आत्मिक एकता नहीं रहेगा। हो सकता है शारीरिक रूप से ये लोग एक है, हो सकता है पारिवारिक रूप से वो लोग एक है, लेकिन आत्मिक रूप से वो लोग एक नहीं है, क्योंकि वो समझ रहा है, हस्बैंड समझ रहा है परमेश्वर का योजना को, उसका जो चाहत अलग है, लेकिन वाइफ नहीं ले पा रहा है। ये आत्मिक एकता नहीं है। जो चर्च में आत्मिक एकता दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह जब प्रार्थना किया, वो चर्च में लोगों के बीच में आत्मिक एकता दिखाई दे, और जब आत्मिक रूप से हम एकता दिखाई देते हैं या वो एकता का स्पिरिट लेते हैं, तब हमारे बीच में एकता दिखाई देता है। यूहन्ना का वो 17 और एक बार देखिए, समझ में आ रहा है? 21 से, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, ऐसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यहां पर सोचिए, यीशु मसीह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी लाइफ में। कोई भी शिक्षा आप प्राप्त करना चाहिए, आप सोचते हैं कोई भी टॉपिक हो, आपके जीवन में कोई भी चीज हो, तो पहले यीशु मसीह के पास आइए, वचन के पास आइए। वो क्या कहता है? यीशु मसीह के वचन से कोई बात है क्या? परिवार के बारे में हो सकता है, आपका एजुकेशन के बारे में हो सकता है, आपका भविष्य के कैरियर के बारे में हो सकता है, आत्मिक बातें हो सकता है। यीशु मसीह क्या कहता है और उसका वचन क्या कहता है, पहले समझिए। तो यीशु मसीह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब यीशु मसीह धरती पे था, वो पिता परमेश्वर के साथ एक था। हम जैसे एक है बोला है वहां पर। यीशु मसीह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और हम देखते हैं ट्रिनिटी में, परमेश्वर में भी एकता दिखाई देता है। अब यूहन्ना का 16 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, जॉन चैप्टर 16
वहां पर लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, कौन आएगा? जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरे बातें बताएगा, और वो अलग नहीं बताएगा, मेरे बातें बताएगा, और वो मेरे प्रशंसा करेगा, मेरे महिमा करेगा। तो पिता परमेश्वर, यीशु जो है परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के बीच में भी एकता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पिता और मैं जैसे एक हूं, ऐसे वो लोग भी हमारे साथ एक हो। तब क्या होगा? दुनिया देखेगा कि मैं भेजा गया हूं। हम यीशु मसीह को हम प्रकट करते हैं दुनिया में। बहुत समय ये होता है, मैं एकता तो चाहता हूँ, आशीष तो चाहता हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो मेरा एकता होना चाहिए वो मजबूत नहीं हो पाता है। पहले उसके साथ हमारा एकता रहे। पढ़िए तो वो वचन, एफिसियों का जो पढ़ा था, हम 4 पढ़ा था, एफिसियों 4। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर तुमको बुलाया है, तुम उद्धार पाए हो, पापों का क्षमा तुमको मिला है, तो उसका योग्य चाल चलो। हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट जैसा रहना चाहिए बोलते हैं ना। एक विश्वासी जैसा चलना चाहिए। वहां पर लिखा गया है जो बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। 2 में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा यह संभव है, एक दूसरे को हम सह सकते हैं। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा गया है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता। किसका एकता? ये हमारा एकता नहीं है, पवित्र आत्मा की एकता में तुम बने रहो। ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना, ये मैं पहले से बोला, एफिसियों पढ़ोगे, खूबसूरत है। एफिसियों का 2 पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि पहले तो यहूदी के बीच में यीशु मसीह आया, और यहूदी लोग विजाती लोगों को घृणा करते थे। यहूदी लोग विजाती लोगों को घृणा करते थे। आपको मालूम होगा पुराने नियम में जोना जो प्रोफेट था वो निनिवी को जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अलग जगह पे भाग गया। जब परमेश्वर उसको भेजता था कि वो लोग उद्धार पाएंगे, जाओ तुम वहां पर जाकर प्रचार करो ताकि प्रचार सुन के वो लोग उद्धार पाए, लेकिन वो नहीं माना। वो लोग तो बहुत गड़बड़ी लोग हैं, बेकार लोग हैं, वो लोगों के पास मैं क्यों जाऊंगा बोला, और वो भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर सबको प्यार करता है। तो आप 2 में आप पढ़ेंगे, ये जो यहूदी लोग जो विजाती लोगों को घृणा करते हैं, वो लोगों के बीच में एक दरार है, वो लोगों के बीच में एकता नहीं हो पा रहा है। अभी क्या हुआ? विजाती लोगों के पास सुसमाचार गया, और वो लोग सुसमाचार प्राप्त करते हुए, विश्वास करते हुए वो लोग कलीसिया में आने लगे। लेकिन वो लोगों का बैकग्राउंड है, अंडरस्टैंडिंग है, अलग जात है, अलग भाषा का लोग है, अलग अलग जगह से वो लोग आए हैं, तो वो लोगों के बीच में एकता नहीं आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने वो एकता बनाने के लिए बड़ा काम किया। वो है क्रूस, वो है उसका लहू। आप पढ़ेंगे, देखो मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, आप देखिए तो 12 से 2 का 12। हाँ, मैं थोड़ा तुरंत पढ़ लूँगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागे न थे, और आशाहीन और जगत की ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आज हम लोग कौन है? विजाती लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं और चर्च में सम्मिलित हुए हैं। हम यहूदी नहीं है, हम विजाती है, तो अभी हम चर्च में सम्मिलित हुए हैं। 14 में देखिए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। दोनों के बीच में जो दरार था वो दरार को तोड़ दिया।
और अपने शरीर में बैर और अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाओं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले कि मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। अभी क्या है, यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया और यहाँ पर विजाती लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। अभी ये दोनों लोग क्या है, चर्च जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में खुटखुटापन है, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस के द्वारा वो लोगों को चर्च में सम्मिलित किया, अपना लहू देकर वो लोगों को एक किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना कुर्बानी के द्वारा शरीर में वो सारे दंड को लेते हुए ये लोगों को एक किया। ये दोनों जो थे, ये जो यहूदी और विजाती, ये लोग एक नहीं हो पाएंगे जब तक वो मसीह में एक नहीं रहेंगे। इसलिए यहां पर क्या लिखा है देखिए, तो 15 में देखिए, अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। जब तक ये लोग नया नहीं बनेंगे, ये विजाती लोग यीशु मसीह पर आने के पास वो लोग नया बन गए, यहूदी लोग भी यीशु मसीह पर आने के बाद वो लोग नए बन गए। तब ये लोगों का नयापन में पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा जब वो लोग नए हुए, तब ये लोगों के अंदर में एकता आता है। समझ में आया ये बात? नहीं तो वो लोग क्या है, बिना आत्मा का अगुवाई के द्वारा वो लोग एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर घृणा भाव है। अलग अलग जात, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा। आज भी दुनिया में वही होता है ना, जो नेचुरल डिस्टिंक्शन बोलते हैं, जो स्वाभाविक भेदभाव है। तुम अलग कलर है, मैं अलग कलर हूं, तुम काला हो, मैं गोरा हूं, तुम ऐसे दिखते हो, मैं ऐसा दिखता हूं। यीशु मसीह इसको भी खत्म किया। सोशल कल्चरल डिस्टिंक्शन जो है, जैसे कि जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक भेदभाव है, इसको भी तोड़ दिया यीशु मसीह। याद है यीशु मसीह यूहन्ना का 4 में सामरिया को गया, वहां पर अछूत लोग रहते थे। आज भी हमारे देश में अछूत लोग है, बोलते हैं भेदभाव है। यीशु मसीह वो भेदभाव को दूर किया। और आत्मिक लोग भी, इवन चर्च में भी ये भेदभाव रहता है। ये भेदभाव कब दूर होगा? नयापन में, नया मनुष्यत्व में, जब वो आत्मा में अगुवाई होगा। तो ये आत्मा ही चर्च को एक बनाता है, वो यीशु मसीह ही लोगों को एक बनाता है। इसीलिए अच्छा है वो वचन कि तुम परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। तुम अभी यीशु मसीह के पास आओ, वो तुमको एक ही सोच देगा, सब लोगों को एक ही सोच देगा, सब लोगों को एक ही विचार देगा, सब लोगों का अनुवाद आपके परिवार के लिए, आपका जीने का तरीका के लिए क्या चाहिए, इसके लिए जो आप वचन को अनुवाद करते हो, जो सोच विचार लेते हो, सारे लोग पवित्र आत्मा में ही तुम एक विचार, एक सोच लेकर ही एक बन पाओगे। हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे समाज में एकता आएगा जब हम सच्ची एकता का पीछे दौड़ेंगे। यीशु मसीह ने सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, जो स्वाभाविक भेदभाव था, ये सारी चीज़ों को तोड़ा, क्रूस में सबको एक किया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज सुसमाचार हमारे पास पहुंचा है। परमेश्वर का स्तुति हो। इसीलिए चर्च में एकता होता है ना। हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पर, देखिए कितना भाषा का लोग है, देखिए हमारे पास एक होता है, एकता होता है। यस, हम कोई कमजोरी हो सकता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको एनकरेज करता है कि चलो आज हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चले, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? एकता करने वाला। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है, उसका काम का फल दिखाई देता है। फल में ही दिखाई देता है कि हम परमेश्वर में कैसे बने रहते हैं। परमेश्वर हमको मदद करे, हमारा सोच अच्छे बने, वचन के आधार पर हमारा सोच बने, हमारा जीवन जीने का तरीका परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हो। एकता में आशीष है, हम जानते हैं। भजन संहिता 133 में लिखा गया है, ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर जब अभिषेक कर रहा था
वचन दिया था इज़राइल लोगों को, आरोन के ऊपर जब तेल डाला जाता था वो तेल पूरा ऊपर से नीचे गिरता था कपड़ा तक। वो जो मधुर क्या बोलते उसका जो वासना वो बहुत बहुत सुंदर होता था, वो बारे में लिखा गया है। तो चर्च में कलीसिया में एकता दिखाई दो। और ये कैसे होगा? हम सब लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलेंगे, ये वचन लेकर चलेंगे तो, है ना, ये वचन लेकर हम चलेंगे तो एकता में रहेंगे और आशीष हम देखेंगे। परमेश्वर हम सभी को आज का दिन में पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह ये अनोखा समय दिया है ताकि हमारा सोच हिलता है, हमारा हृदय को हम आपके चरणों पे लाते हैं। यीशु मसीह आप बातें करते हैं और ये वचन जो है आपका वचन है, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है। यीशु मसीह आप प्रार्थना किया था कि हमारे बीच में एकता दिखाई दे, वननेस दिखाई दे, यूनिटी दिखाई दे, जिसमें आशीष बहता है, आपकी सामर्थ्य की कार्य दिखाई देता है। ये कलीसिया में कोई भी भाई बहन आत्मिक में कमजोर हो, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वो आपके निकट आए, वो मन बढ़ाए परमेश्वर आपके पीछे चलने में, आपके पास दौड़ने में मन बढ़ाए, यही हमारा प्रार्थना है। परमेश्वर आशीषित कीजिए यीशु मसीह ये कलीसिया को। धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, सभी लोगों को आशीषित कीजिए। और यहाँ पर कोई भी भाई बहन है आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो हम आपको बोलना चाहते हैं यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, हमारे पापों का भार को वो क्रूस पर ले लिया और वो तीसरा दिन भी जिंदा हुआ, मृत्यु का ताकत को खत्म किया। तो आपका प्राण मेरा प्राण धरती पे खत्म होने से भी हम नरक पे नाश नहीं होंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे हमेशा के लिए। ये यीशु मसीह का वादा है, आप विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह पर। उसने जान दिया आपके लिए मेरे लिए, वो अनुग्रह दिखाया है। आप उनको पर विश्वास करते हुए, आप कॉन्फेस करते हुए, अंगीकार करते हुए उनका उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आशीषित कीजिए ये कलीसिया को, आपके साथ एकता में बनने के लिए मदद कीजिए हम सभी को, ताकि हमारे बीच में एक सुंदर एकता दिखाई दे, ताकि आपका नाम प्रचार हो, आपका राज्य विस्तार हो, आपकी कार्य विस्तार हो। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आगे का समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं। आप प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।